हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए, आज मैं फिर आ गया हूँ पॉलिटी का क्लास तीसरा लेकर के। आज पॉलिटी का क्लास तीसरा चलेगा। बिहार पुलिस का टारगेट बैच चल रही है। इससे पहले 2 क्लास पॉलिटी का हो चुकी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के दोनों क्लास देख लीजिए। आज हम पॉलिटी की बात करेंगे। तो आज पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत आज हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन सा स्रोत भारतीय संविधान में विदेशों से लाया गया था वो हम पढ़ेंगे। आज पूरा विदेशी स्रोत आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा, बस बने रहिए। चलिए, पहला है ब्रिटेन का संविधान। पहला है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान से कौन कौन सा विदेशी स्रोत लिया गया है। तो ब्रिटेन का संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब होता है एकहरी नागरिकता। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब 2 सदन का व्यवस्था, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जैसे विधानसभा हो गया, किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विसदनीय शासन व्यवस्था। और एक हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका हम लोग जैसे हमारे कार्यपालिका में कार्य करते आईएएस ऑफिसर, सब आईएएस ऑफिसर जितने भी कर्मचारी है उनको कार्यपालिका के श्रेणी में रखा गया है। और न्यायपालिका के श्रेणी में उनको रखा गया है जो हमारे न्यायिक में काम करते हैं, जैसे जज, वकील वगैरह हो गए, उसको न्यायपालिका हम लोग कहते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता। क्या क्या लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। देखिए, संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका फिर से समझिएगा, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। चलिए, आगे है अमेरिका का संविधान। आगे है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति। देखिए, वित्तीय आपात, जो हमारे देश में वित्तीय आपात लगाया जाता है, अभी तक मात्र 3 बार शायद लगा हुआ है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात, लिखित संविधान, हमारा देश का लिखित संविधान है। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, हमारे देश में लिखित संविधान है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। तो भारत का है। किसका है। तो भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो भारत का है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसको कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद तथा राज्यसभा में पदेन सभापति। हमारे राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है, हमारे देश के उपराष्ट्रपति होता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे। ये लोग समझ गए, आप लोग ये बात समझ गए। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात, लिखित संविधान, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, एवं राज्यसभा में पदेन सभापति और सर्वोच्च न्यायालय। फिर से पढ़ेंगे, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था या पद्धति बोलिए, एकल नागरिकता, विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, लिखित संविधान, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में
पदेन सभापति। आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा तदर्थ न्यायाधीश। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं हमारा देश गणतंत्र है, तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं कि हमारे देश में वंशानुगत शासन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। हम लोग जिसको चुनते हैं उनको आगे वो जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े पद पे होते हैं, जिनको किनके द्वारा चुना जाता है, तो जनता के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि वह अपना वंशानुगत शासन नहीं चलाए, उसका संपत्ति निजी संपत्ति नहीं है, मतलब भारत का संपत्ति निजी संपत्ति नहीं है, भारत का संपत्ति सारी जनता का संपत्ति है। इसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्रात्मक शासन। तो गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से लिया गया, फ्रांस का संविधान से। और दूसरा क्या, तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का अर्थ होता है कि तदर्थ न्यायाधीश जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कम हो जाती है, तो हाई कोर्ट से कुछ अस्थायी जज को लाया जाता है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में, फिर से समझिएगा, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या की कमी हो जाती है, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी, मतलब कुछ दिनों के लिए जिस जज को लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तदर्थ न्यायाधीश की? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे, सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुमति से, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुमति से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। फिर से समझिएगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुमति से। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुमति नहीं देता है तो वह तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पे तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बात तो समझ में आ गया? तो चलिए पढ़ेंगे फ्रांस का संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा तदर्थ न्यायाधीश। फिर से बोलिएगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तदर्थ न्यायाधीश किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा तदर्थ न्यायाधीश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। आगे है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण और जीएसटी हाल फिलहाल जो लगा है हमारे देश में, तो जीएसटी कहाँ के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है, इसमें आता है संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची और राज्य सूची। देखिए फिर समवर्ती सूची नहीं होगा, क्योंकि समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, संघ सूची, राज्य सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया। और राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था, संघीय मतलब देश का शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और जीएसटी। फिर से समझिएगा, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से कौन कौन से तथ्यों को लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, और जीएसटी, ये सब कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे है आयरलैंड का संविधान।
आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उसको लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है उसको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, इसको आप भी आई पॉइंट बना सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होइएगा आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्ति को जो मनोनीत करता है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे है जर्मनी का संविधान। जर्मनी का संविधान से लिया गया है आपातकाल में राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार। जब हमारे देश में आपातकाल लगता है, आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुई थी, तो जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो सारा मौलिक अधिकार किसके हाथों में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। जब आपातकाल की घोषणा होती है तो सारा मौलिक अधिकार किसके हाथों में चला जाता है? राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। और आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, फिर से समझिएगा, आपातकाल में राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार तथा आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया है। सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ किसको कहते हैं? सोवियत संघ, इसको आप रूस, ठीक है, सोवियत संघ रूस को कहते हैं। आपको ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ न दे करके रूस आपको ऑप्शन में रहेगा, तो आप क्या मार दीजिएगा? रूस, क्योंकि सोवियत संघ को ही रूस कहते हैं। फिर से समझिएगा, सोवियत संघ का संविधान रूस से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान रूस से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है या रूस के संविधान से लिया गया है। फिर से बात समझिएगा, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ तथा रूस के संविधान से। सोवियत संघ या रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया है। चलिए एक बार हम फिर यहाँ से यहाँ तक रिवाइज कर लेते हैं। पहला है ब्रिटेन के संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद तथा राज्यसभा में पदेन सभापति, वित्तीय आपात और लिखित संविधान कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं आप लोग को याद भी हो रहा होगा। आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और तदर्थ न्यायाधीश लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और तदर्थ न्यायाधीश का पद कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस का संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है और तदर्थ न्यायाधीश क्या है, मैंने आपको बता दिया है। आगे है कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति। कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, मतलब शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची आता है। समवर्ती सूची नहीं, संघ सूची और राज्य सूची। प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछेंगे कि
संघ सूची और राज्य सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे हम मारेंगे कनाडा के संविधान से। अगर समवर्ती सूची कहेगा तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा हमारे राष्ट्रपति द्वारा हमारे राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आगे है जर्मनी का संविधान। आपातकाल में जो मौलिक अधिकार है जो वो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, वो किसके, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल में मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है और आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। सोवियत संघ संविधान मतलब रूस के संविधान से, रूस के संविधान से हमारे देश में मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे है ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची ली गई है। प्रस्तावना की भाषा क्या है जो मैं आपको यहाँ पे आगे बताऊंगा। आगे केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या होना चाहिए, और 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, अनुसूची जो 12 है ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची। एग्जाम में आपको ये प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है कि 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये रही। आगे है आपको दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्योंकि क्या कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और राज्यसभा के सदस्यों, क्योंकि राज्यसभा के जितने सदस्य उसका निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। एग्जाम में यह भी प्रश्न आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। पूरा याद कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे है जापान का संविधान। जापान का संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। विधि द्वारा मतलब विधि का मतलब होता है कानून, विधि का मतलब होता है कानून, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। विधि का मतलब क्या होता है? कानून, कानून द्वारा मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया? जापान का संविधान से। और अंतिम है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वो हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 35 में से लिया गया है। गौर 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद जो है, 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद जो हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। लगभग 75 से 80% जो हमारा संविधान है वो कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। यहाँ से एक बार फिर चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध तथा 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध और 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो जापान का संविधान से। अब हम लोग चलेंगे संविधान। देखिए संविधान में 3 चीज होता है। संविधान में 3 चीज, एक है प्रस्तावना, दूसरा है भाग अनुच्छेद और तीसरा है अनुसूची। संविधान
पूरा संविधान 3 चीज से बना है, प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। हमारा संविधान खत्म। प्रस्तावना, भाग, अनुसूची, भाग और अनुच्छेद और अनुसूची पढ़ लिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। चलिए, तो प्रस्तावना की संख्या कितनी है? 1 है। प्रस्तावना की संख्या कितनी है? 1 है। भाग की संख्या कितनी है? पहले 22 थी, अब वो 25 है। लेकिन एग्जाम में 22 ही मारना, क्योंकि भाग की संख्या 22 तक ही सीमित रखा गया है। जो 4 भाग को बढ़ाया गया है, तो 22 के बाद 23, 24, 25 नहीं किया है। 23, 24, 25 नहीं किया है, क्योंकि इसी में जोड़ दिया है। जैसे 51 का क, 4 का क, भाग 4 का क, ऐसे करके क 1, 2 करके जोड़ा गया है। क्योंकि 22 के बाद 23 नहीं लिखा है, 24 नहीं लिखा है, 25 नहीं लिखा है। यह तो भाग की संख्या कितनी है? तो भाग है 22 वर्तमान में, भाग 25 नहीं है, भाग 22 है, मतलब भाग 25 है। और एग्जाम में पूछे तो कितना मारना है? 22 मारना है। अनुच्छेदों की संख्या 395 है। 395 बढ़कर के 444 कर दिया गया। अब इसमें भी अनुच्छेद को 395 के बाद 396, 397, 398 नहीं किया है। अनुच्छेद में भी किया है 300 का क, 19 का 1, 19 का 2, 21 का क, ऐसे कर करके अनुच्छेद को बढ़ा करके 444 तक ले गया है। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि भाग, हमारे संविधान में भाग कितने हैं? तो हमारे संविधान में भाग 22 है और अनुच्छेद 395 है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भाग कितना है? तो भाग 22 और अनुच्छेद 395 है। अनुसूची की संख्या कितनी है? तो अनुसूची की संख्या 12 है। पहले 8 थी, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 12। अब हम लोग पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, उसके बाद अनुसूची उड़ा देंगे और तब पढ़ेंगे भाग, अनुच्छेद, क्योंकि प्रस्तावना छोटा ही है। उसके बाद अनुसूची भी है, छोटा ही है। अनुसूची का 1 क्लास होगा, लेकिन भाग अनुच्छेद का कुछ ज़्यादा क्लास होगा। इसलिए पहले हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर अनुसूची पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग और अनुच्छेद। चलिए, तो हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं तथा संविधान का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे आता है एग्जाम में कि उद्देशिका किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं तथा संविधान का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और प्रस्तावना को संविधान का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आगे है, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी मतलब कन्हैया लाल मुनिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है। देखिए, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी कहते हैं। तो संविधान में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ऐसे प्रश्न आएगा कि संविधान मतलब प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। फिर से समझिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। अगर सीधे ऐसे पूछे कि किस अनुच्छेद को प्रस्तावना की संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा था। चलिए, केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग तथा आत्मा कहा है। देखिए, केशवानंद भारती एक संगठन था, मतलब एक समिति थी। तो केशवानंद भारती की जो समिति था, जो उसमें जो सदस्य लोग थे, उसने प्रस्तावना को भाग तथा आत्मा दोनों कहा है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो ये मामला मान करके सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग तथा आत्मा भी कहा है। अब प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम में, समझिएगा गौर से। किस समिति के विवाद में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा तथा भाग कहा है? फिर से समझिएगा, किस समिति के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग तथा आत्मा कहा है? तो किस समिति में? तो केशवानंद भारती विवाद में। किस समिति के विवाद में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा तथा भाग दोनों कहा है? तो केशवानंद भारती विवाद। ये ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ था, जिसमें समाजवादी, अखंडता या एकता या पंथ निरपेक्षता ये 3 शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में बहुत कुछ हुआ था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 42वें संविधान संशोधन में बहुत कुछ हुआ था। अभी फिलहाल इतना पढ़िए कि 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो था संविधान क्या कहते हैं, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। ये 3 जनवरी 1977 से लागू किया गया। 3 जनवरी 1977 से लागू। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित 3 नए शब्द जोड़े गए, जो समाजवादी, अखंडता, एकता और पंथ निरपेक्षता। तो ये रहा हमारा भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से प्रश्न आते हैं। सारा मैंने समझा दिया था आप लोग को, उम्मीद करते याद भी करा दिया हूँ और यहाँ तक पूरा पढ़ा दिया हूँ। आगे हम लोग पढ़े हैं संविधान का प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में भी प्रस्तावना से कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, सारा मैं आप लोग को बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुसूची पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग भाग और अनुच्छेद पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ गए होइएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग को नोट्स तैयार करना है। फिर से बोलते हैं कि ये नोट्स ऐसा तैयार होगा कि टारगेट, किसी भी एग्जाम का टारगेट बैच में एक भी प्रश्न आपको पॉलिटी से नहीं छूटेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। चलिए